जय हिंद एवरीवन। कमल दिस साइड। तो एज़ यार तुम लोगों को पता है कि अपनी जो है पॉलिटी वाली सीरीज़ चल रही है। तो यार हो सकता है आज तुम्हें ना मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही हो, क्योंकि यार थोड़ा मतलब तबीयत डाउन है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन यार कोई नहीं, अगर हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें टॉपिक्स कवर करना हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि अभी पॉलिटी चल रही है, उसके बाद में ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हमें कवर करनी है। तो वैसे भी काफ़ी कम टाइम रहेगा, तो आज का टॉपिक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। या फिर जो है तुम्हारा म्युनिसिपैलिटीज़ भी इसी में आ जाता है ना? जो तुम्हारी लोकल लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, अर्बन लेवल पे और रूरल लेवल पे उन्हीं को पंचायत बोलते हैं ना? तो ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं कुछ, जैसे यूनियन हो गया, स्टेट हो गई, ऐसी स्टेट लेवल के बाद में कुछ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना? तो लोकल गवर्नमेंट ये टॉपिक होने वाला है आज का। चलो, ठीक है, ये नाम मेरा। चलो आ जाओ। देखो यार, पंचायती राज है ना, पंचायती राज बेसिकली है क्या कि ये सिग्निफाइज करता है द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? ये याद रखना, लाइन से जितने भी ये वर्ड्स होते हैं ना, ये नोट्स जो है, इसमें एक एक वर्ड लिख रहा है ना, उसका अपने लिए अपने आप में ना, वो अपने आप में सिग्निफाइज रखता है अपना कुछ। तो तुम वही ठीक है, उसको देखते हुए चलना। देखो, रूरल मतलब कि जो पंचायती सिस्टम होगा ना, वो रूरल पे ही होगा, है ना? और जो तुम्हारा म्यूनसिपैलिटीज होती है वो अर्बन में होती है। तो रूरल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं पंचायत। क्या बोलते हैं? पंचायत। और पंचायत राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड उसका स्टेटस है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कब हुआ था, वो हुआ था, देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, तब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुई, ठीक है? और 74th आया था, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आया था, ठीक है? वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। मैं बस ये है कि दोनों टॉपिक चल रहे हैं, तो साथ में जो भी चीज़ें लिंक होंगी मैं कर दूंगा, ठीक है? 73rd पंचायती राज के लिए था, 74th जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है? अब ये हमने स्टेबलाइज क्यों किया, है ना? पंचायती राज की नीड क्या हुई? टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। हम जो मतलब यार अपनी रूट लेवल है ना इंडिया का, जो इंडिया का सबसे बेसिक फंडामेंटल, बेसिकली बोल सकते हैं फंडामेंटल लेवल है, बिल्कुल नीचे, वहाँ तक डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, है ना? तो वहाँ डेमोक्रेसी कब आ सकती है? जब वहाँ पे भी गवर्नमेंट हो, है ना? तो इसीलिए जो है ये लेके आए थे, ठीक है? एक चीज़ और याद रखना, ये लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, अ, ये कौन से उस पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड, है ना? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझो कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर सेंटर के पास होना, है ना? और अगर सेंटर से पावर हट के नीचे की तरफ जा रही है ना? जैसे कि स्टेट पे आ रही है, स्टेट से फिर पंचायत में आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर सेंटर से हट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के पास आ रही है। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ये याद रखना बस, ठीक है? तो देखो, एक थे तुम्हारे बलवंत राय मेहता जी, और उनकी उन्हीं के ऊपर एक मतलब कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है? तो उनके चेयरमैन, बेसिकली सिंपल सी बात है यार, जनरल साइंस की बात है कि बलवंत राय मेहता जो है वही चेयरमैन होंगे, ठीक है? रिकमेंड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच केम टू नोन एज पंचायती राज। इन्होंने ही रिकमेंड किया था, इन्होंने एक स्कीम रिकमेंड की जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए हमें, और पावर डिसेंट्रलाइज करोगे तो वो कैसे करोगे? पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करके, है ना? अब देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी का क्या था? इन्होंने बोला कि 3 टायर होने चाहिए, 3 फेसेस होने चाहिए, 3 टायर्स होने चाहिए पंचायती राज सिस्टम के, 3 टियर होने चाहिए, और वो होते क्या-क्या हैं देखो। पहला ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पे होती है ना, जो विलेज लेवल पे होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। और जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसे क्या बोलते हैं? पंचायती समिति, है ना? पंचायती समिति। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसे क्या बोलते हैं? जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट से जिला, है ना? ब्लॉक से समिति, ऐसे करके याद रख सकते हो तुम। ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? आ जाओ। अब देखो, जो विलेज पंचायत है ना, जो बेसिकली जो सबसे लोअर है विलेज पंचायत, उसके जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि तुम वोट दोगे उन्हें, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन जो समिति और जिला परिषद होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखना यार। स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आया था एक बार सीडीएस में ये। तो डायरेक्टली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो विलेज पंचायत होते हैं, और जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है समिति और जिला परिषद का होता है, ठीक है? तो देखो, जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली होता कौन है? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, उन्हीं वही जिला परिषद के हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है? आओ आगे देखो, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी थी ना, ऐसे ही कई कमेटी बनी। अशोक मेहता कमेटी थी, जीवी के राव कमेटी थी,
एलएम सिंघवी कमेटी थी, कुंगों कमेटी थी, गडगिल कमेटी थी, है ना? तो यार ये बेसिकली कमिटीज़ थी, है ना? और ये कमिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ दिया है लक्ष्मीकांत में, है ना? लेकिन मेरे को लगता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सबके जो प्रिंसिपल्स थे ना, वो बेसिकली सेम्स थे। सेम मतलब कि इनके जो रिकमेंडेशंस थे, वो सबके सेम रिकमेंडेशंस थे। थोड़े बहुत चेंजेस थे, है ना? लेकिन वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। तो इनके रिकमेंडेशन सारी कमिटीज़ के मैं एक साथ बता दे रहा हूँ तुम्हें, वो क्या थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी गिवन, है ना? कि जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशन स्टेटस दो। और जो 3 टायर गवर्नमेंट है, उनका दूसरा रिकमेंडेशन क्या था? पहला रिकमेंडेशन तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो पंचायती राज को, और इनका दूसरा रिकमेंडेशन क्या था कि जो मतलब लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए वो 3 टियर में होनी चाहिए। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा ब्लॉक लेवल पे और तीसरा विलेज लेवल पे। ठीक है? और इन्होंने बताया, और तीसरा रिकमेंडेशन क्या था कि टर्म जो 5 साल रहना चाहिए इनके भी इलेक्शन का, और इन्होंने बोला कि एससी, एसटी और वुमेन्स को रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली 3-4 जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थे इन कमिटीज़ के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, है ना? अगर किसी को डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो भाई या तो आप लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हो, या फिर एक काम करना, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, है ना? टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो ला लेंगे इनके ऊपर, ठीक है? चलो आगे देखो। अब आया तुम्हारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस एक्ट में हुआ क्या? ऐड अ न्यू पार्ट। इस एक्ट ने एक नया पार्ट ऐड कर दिया, जिस पार्ट को बोलते थे पार्ट 9th, है ना? पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसमें हुआ क्या? पार्ट 9th को बोलते क्या है? द पंचायत। ये पार्ट 9th का नेम है ना? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया, पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको द पंचायत बोलते हैं। उसमें आर्टिकल कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, है ना? ये इस तरीके से है यार कि 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से ओ तक है ना? सारे आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड है। मैं तुम्हें बताऊंगा, क्वेश्चन आता है पीसीएस में भी, पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है? और एक शेड्यूल ऐड हुआ नया, 11th शेड्यूल बोलते हैं पंचायत वाले को। 12th शेड्यूल में आती हैं तुम्हारी म्यूनसिपैलिटीज, आगे बताऊंगा वो सारी चीज़ें, है ना? और 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं। अब वो 29 मैटर्स क्या क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सैलेंट फीचर्स देखो क्या क्या होते हैं। पहला, ग्राम सभा, है ना? ग्राम सभा क्या होता है? फाउंडेशन स्टोन है, सबसे छोटा यही तो होता है। तो पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन क्या है? ग्राम सभा, है ना? पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ ए विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, है ना? वही इंसान रजिस्टर्ड होगा, जो इंसान इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड है विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत, है ना? कि पंचायत का जो एरिया है उसी में उसी का इंसान होना चाहिए वो। आया समझ? दूसरा देखो, 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब ऊपर बता चुका हूँ कि यार 3 टियर सिस्टम था ये, जिसमें होता क्या था कि 3 टियर सिस्टम में 3 लेवल्स होती थी बेसिकली। एक विलेज लेवल पे, एक को बोलते थे इंटरमीडिएट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखो, जिन स्टेट की पॉपुलेशन, इफ स्टेट जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती थी, है ना? जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती थी, उनके पास ये ऑप्शन होता था कि वो इंटरमीडिएट लेवल को रख भी सकते हैं पंचायती राज सिस्टम में, या फिर नहीं भी रख सकते, है ना? दिस लेवल इज़ नॉट कंपल्सरी, जिनकी 20 लाख से कम पॉपुलेशन होती थी स्टेट्स की, ठीक है? इलेक्शन ऑफ मेंबर की, इलेक्शन के कैसे होते थे? तो ऑल द मेंबर्स एट द लेवल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जितने भी लोग होते थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, ठीक है? चेयर पर्सन, जो देखो जितने भी मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे पहली बात तो, जो पीपल वोट देंगे, है ना? और जो चेयर पर्सन है विलेज लेवल पे, वो स्टेट लेजिस्लेटिव डिटरमाइन करेगा, है ना? और जो चेयर पर्सन है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, है ना? मेंबर चूज चेयर पर्सन, मेंबर्स जो होते हैं वही चूज कर लेते हैं। अब देखो, नेशनल पंचायती राज, ये यार थोड़ा स्टैटिक पोर्शन था, ये भी मैंने डाल दिया। हो सकता है छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, जो इसमें स्टैटिक क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे कि तुम्हारा जीडी-वीडी हो गया। तो नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और जो मतलब पंचायती राज है, वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? अब देखो, फोर्थ प्रोविजंस क्या था कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का, वो किस हिसाब से है? तो एससी और एसटी के लिए तीनों लेवल पे रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन कितना है? उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है? और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, वो कितना है? वो 33% है, याद रखना, ठीक है? ड्यूरेशन 5 साल है इनका। अगर एक बार इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं बेसिकली, ये कहने का मतलब है। स्टेट इलेक्शन कमीशन
का क्या रोल है कि यही इलेक्शन कराता है पंचायत म्यूनसिपैलिटी के, ना कि इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और प्रिपेयर ऑफ इलेक्टोरल रोल, टेक डिसीजन रिलेटेड टू इलेक्शन एंड पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है? टेक डिसीजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस और पंचायत म्यूनसिपैलिटी। जो भी मतलब डिसीजंस होंगे इलेक्शन के, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, वो यही कराएंगे सब, ठीक है? अब देखो, कंपल्सरी प्रोविजंस, देखो कुछ प्रोविजंस कंपल्सरी है ना पंचायती राज में, और कुछ जो है वो वॉलेंटरी प्रोविजंस है, ठीक है? वॉलेंटरी प्रोविजंस और कंपल्सरी प्रोविजंस। ये क्वेश्चन यार आ जाता है कि कौन सा वॉलेंटरी प्रोविजन था, कौन सा जो है कंपल्सरी प्रोविजन था। शायद पीसीएस में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो ये याद रखना, ठीक है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, विलेज लेवल पे ग्राम सभा होनी चाहिए, ये कंपल्सरी प्रोविजन है हर स्टेट के लिए। स्टेबलाइजमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पंचायत होनी चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए हर सीट पे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए चेयरमैन के लिए, है ना? मिनिमम एज 21 होती है पार्टिसिपेशन की, टेन्योर 5 साल होता है। और स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जितने भी प्रोविजंस थे ना, ये कंपल्सरी प्रोविजंस थे। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से इनमें से कंपल्सरी प्रोविजन नहीं था। और जो वॉलंटरी प्रोविजंस थे वो कौन थे? एंडोविंग द ग्राम सभा विद पावर्स एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, जो ग्राम सभा है उसको पावर वावर दी जाए, फंक्शंस उसके जो भी हैं वो सारी चीज़ें जो पावर है विलेज लेवल पे उसे दी जाए, ठीक है? डिटरमाइन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का इलेक्शन किस तरीके से होना है, वो वॉलंटरी प्रोविजन था। टैक्स कलेक्शन वॉलंटरी प्रोविजन था। इमीडिएट पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये भी जो है वॉलंटरी प्रोविजन था। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बीसी, जो रिजर्वेशन था बैकवर्ड क्लासेस के लिए पंचायत में एनी लेवल पे, वो भी वॉलंटरी प्रोविजंस था। ये था, ये क्वेश्चन था जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी कि पीसीएस में आया था, ठीक है? तो ये भी तुम देख सकते हो। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर, पंचायत के पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, वो भी जो है वॉलंटरी प्रोविजन था, ठीक है? हाँ भाई, अब देखो पैसा एक्ट क्या होता है ना, एक पैसा एक्ट आया था। बेसिकली था क्या, जो प्रोविजंस पंचायती राज में दिए थे पार्ट 9th में, उनमें हुआ क्या कि वो 5th शेड्यूल के एरियाज जो है ना, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं थे। पार्लियामेंट ये चाहता था कि पंचायती जो राज है वो एक्सटेंड हो जाए ऐसे एरियाज तक, कि इन एरियाज में भी पंचायती राज हो। तो पैसा की जो फुल फॉर्म है वो है क्या, वो ये है पीसा की, पीसा पैसा जो भी बोलते हो यार, पीईएसए, इसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जो शेड्यूल एरियाज थे वहां तक पंचायत पहुंचनी चाहिए। तो पैसा एक्ट के यही प्रोविजंस थे कि टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू शेड्यूल एरियाज तक पंचायत पहुंचनी चाहिए, है ना? और प्रोवाइड द सेल्फ रूल फॉर द वर्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको सेल्फ रूल करने का मौका मिले, ठीक है? अब देखो एक और चीज़ यार, कि अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो उसके इलेक्शन कितने महीने में हो जानी चाहिए? तो 6 महीने में उसके इलेक्शन हो जानी चाहिए, ठीक है? अब देखो, हु इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम लेके कौन सा प्रधानमंत्री ये के आए थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखना। क्वेश्चन आएगा भाई, लिख लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाद में मत कहना। इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत, देखो आर्टिकल 243 डेफिनेशन दी है पंचायत की। 243A ग्राम सभा के बारे में दिया है। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243C कंपोजिशंस क्या क्या है पंचायत में। 243D रिजर्वेशंस क्या क्या है सीट्स पे। 243E पंचायत का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। 243F डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है मेंबर की। 243G पावर्स क्या है पंचायत की, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पंचायत की। टैक्स वैक्स इम्पोज करने की पावर 243H में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बनता है वो 243I में है। 243J ऑडिट जो होते हैं पंचायत राज के, जो बेसिकली उनके पैसे वैसे वाला सिस्टम होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट। 243K इलेक्शंस कैसे होंगे पंचायत के। 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। 243M पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, जो वही मैं अभी बताया था पैसा एक्ट वाला। 243N कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। 243O बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल्स मैटर्स। तो सारे आर्टिकल्स और उनके अंदर क्या क्या है याद रखना, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एसएस ले लो, एसएस। वैसे मतलब चीज़ों के बहुत एसएस लेते हो ना, तो अब इसका भी एसएस ले लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अब आओ भाई म्यूनसिपैलिटीज़ पे। तो देखो पहली जो म्यूनसिपैलिटी काउंस कॉर्पोरेशन है वो कौन थी? वो मद्रास थी, है ना? अब पहला पंचायती वाला कौन था? वो था राजस्थान, है ना? राजस्थान स्टेट थी। तो मद्रास थी 1688 में। इनका भी टर्म 5 साल है।
पीछे बता के आया हूँ, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था इनके लिए। इनके आर्टिकल कौन से हैं? 243 ओ पे पार्लियामेंट खत्म, ये तुम्हारा पंचायत खत्म हुआ था ना, तो 243 पी से ये स्टार्ट हो जाता है, 243 जेड जी तक। ठीक है, अब ये जेड जी क्या है वो बताऊंगा। हाँ, फादर कौन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के? लॉर्ड रिपन, ये याद रखना। स्टैटिक है, याद रखना। यहाँ पे भी 3 टियर्स होते हैं, है ना? पहला नगर पंचायत, जिसको ट्रेडिशनल एरियाज़ के लिए होता है, म्युनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है, और जो लार्जर अर्बन एरियाज़ होते हैं उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और बाकी जो अदर प्रोविजंस हैं वो पंचायती राज की तरह हैं, इसके सारे वही, उन्हें याद रखना, ठीक है? कि इलेक्शन कब होगा, ये कब होगा, फलाना कब होगा, ठिकाना कब होगा, ठीक है? ये भाई आर्टिकल है जो कि तुम्हारे म्युनिसिपैलिटी से रिलेट करते हैं। तो ये हैं कैसे? पी, है ना? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड के बाद में फिर स्टार्ट हो जाता है जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे जी तक है ना? तो डेफिनेशन म्युनिसिपैलिटीज़ की 43 पी। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें ना याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेसिकली। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो नहीं खींचना चाहता। तुम लोग भी इतने हो यार होशियार कि बेसिकली इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आर्टिकल्स रिमेंबर रखना, है ना? ये इम्पोर्टेंट है यार। और उसके शाम को जो क्विज़ है उसमें भी इसके क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ पढ़ लेना इसे। तब तक ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय।